हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, मैंने जब व्हाई थॉर इज मोस्ट लव्ड या फैन फेवरेट के ऊपर ये वीडियो बनाई तो आप में से कई लोगों ने आयरन मैन कमेंट किया या अपने फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन को कहा। तो मैंने सोचा क्यों ना आयरन मैन के ऊपर भी ये वीडियो बनाई जाए। तो गाइस, ये रही वो वीडियो जहाँ आज मैं आपको कुछ बातों के थ्रू ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों आयरन मैन को MCU का मोस्ट लव सुपर हीरो कहा जाता है या फैंस के बीच ये कैरेक्टर इतना फैन फेवरेट है। तो गाइस, आई लव यू 3000 कहते हुए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, टोनी स्टार्क की आयरन मैन है और आयरन मैन का सूट कुछ और नहीं बल्कि उसकी इंटेलिजेंस है। वैसे तो कुछ लोग आयरन मैन को उसके एडवांस टेक या फिर उसके एडवांस सूट्स और ज़बरदस्त एंट्रीज के कारण पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर फैंस उसके एक नॉर्मल ह्यूमन होने के कारण भी उसे अपना फेवरेट कैरेक्टर मानते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह वो MCU के गॉड्स लाइक कैरेक्टर या अल्ट्रॉन जैसे आर्टिफिशियल बॉडी या फिर कैप्टन जैसे सुपर सोल्जर और थैनोस जैसे इटर्नल तक का सामना करता हुआ दिखा है, जिस कारण मोस्ट ऑफ द फैंस आयरन मैन की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुए। मगर तब भी काफ़ी फैंस हैं जो आयरन मैन के कैरेक्टर से इसलिए कनेक्ट हुए क्योंकि वो काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट था, यानी कि वो कॉमिक्स की तरह ही अपनी इंटेलिजेंस के कारण एवेंजर्स का माइंड है, साथ ही उसकी बॉडी लैंग्वेज, लुक्स, यहाँ तक कि उसका वो परफेक्ट प्लेबॉय अंदाज जो आयरन मैन 1 और 2 में हमने खूब देखा। इतना ही नहीं, उसके बड़बोलेपन या निकनेम्स ने भी हम फैंस को काफ़ी औसम मोमेंट्स देकर अपनी तरफ कनेक्ट किया है, जैसे कि कैप्टन के इस बात का रिप्लाई कि तुम सूट उतार दो तो क्या हो, और आयरन मैन का ज़बरदस्त रिप्लाई कि जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसने कैप्टन की बोलती बंद कर दी थी। वहीं उसका कभी कैप्टन को बुढ़ाऊ बोलना या हल्क को हरी बाई कहना या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को गुब्बारे फुलाने वालों कहना, इन जैसी बातों ने भी हम पब्लिक को आयरन मैन का फैन बना दिया। वहीं अगर आप ध्यान दें तो टोनी स्टार्क एके आयरन मैन एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल कैरेक्टर है, और वो इस तरह है कि आयरन मैन 1 में जब टोनी को टेंडिंग्स पकड़ लेती है तब टोनी इंसेन की तरह गिव अप नहीं करता कि जो वो गुंडे मवाली या दादा लोग कहेंगे वो वही करेगा, बल्कि वो नहीं मानता और बिना गिव अप किए और थोड़ी साहस के साथ ही वो लोहे के ढेर से मार्क 1 सूट बनाकर वहाँ से निकल जाता है। वैसे आयरन मैन 2 में जब पैलेडियम पॉइजनिंग के कारण टोनी मर रहा था तभी वो पेशेंस के साथ हर टिप्स एंड ट्रिक्स या फॉर्मूलाज को ट्राई करता था ताकि एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सके जो पैलेडियम को रिमूव कर पाए, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन तब भी वो लगा रहता है और एट लास्ट उसके हाथों नोवेलाइजेशन लगता है जो उसे एक नए एलिमेंट का आइडिया के साथ ये भी बताता है कि वो उसके पिता हावर्ड स्टार्क का सबसे बड़ा क्रिएशन है, जिसने टोनी के माइंड को मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। और यही कुछ बातें हमारे लिए एक लेसन है कि सिचुएशन कुछ भी हो, शांत दिमाग, एक ऑसम प्लानिंग और नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही आयरन मैन भले ही अपने स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल वाले आयरन मैन सूट्स के अंदर रहता हो, मगर ये उसे 100% तो क्या बल्कि मेरे हिसाब से 10% भी सेफ नहीं बनाता, क्योंकि एवेंजर्स 1 मूवी से ही MCU फ्रेंचाइजी लोकी और थॉर जैसे एसगार्डियंस को या फिर चितौरी आर्मी जैसी पावरफुल एलियन इन्वेजन्स कर चुकी है, और इन्हीं सभी के सामने एक नॉर्मल ह्यूमन का टिकना बिना सुपर पावर्स के काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ तक कि जब टाइटन में आयरन मैन ने थैनोस से बैटल करी तब एटलास खुद थैनोस भी बोलता है कि मैं मान गया तुम्हें स्टार्क, और इंग्लिश वर्जन में इसी लाइन को यू हैव माई रिस्पेक्ट स्टार्क कहा गया है, जिसने मूवी देख रहे सभी फैंस को ये दिखाया कि भले ही MCU फ्रेंचाइजी में डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स थे, मगर थैनोस ने तारीफ और अपना रेस्पेक्ट आयरन मैन को दिया। वैसे आयरन मैन बेशक एक सूट के अंदर रहने वाला कैरेक्टर है, जिसके बारे में कैप्टन ने भी कहा कि तुम तो बस एक घमंडी इंसान हो और अपने लिए लड़ते हो, तुम कुर्बानी करने वाले वो इंसान नहीं। लेकिन वही बैटल में जब समय आया तो वो खुद को सेक्रीफाइस करने पीछे नहीं हटा, इस न्यूक मिसाइल को स्पेस में ले जाकर, और लकीली बच भी गया, जिसके बाद तो कैप्टन भी आयरन मैन पर भरोसा करता था। वहीं मार्वल के ऑफिशियल्स और केविन फाइगी का भी बहुत ही बड़ा हाथ है आयरन मैन के कैरेक्टर को फैन फेवरेट बनाने का, क्योंकि जिस तरह मार्वल ने इस कैरेक्टर को MCU के हर मूवी के बाद इवॉल्व करवाया बेसिक से एडवांस लेवल तक, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। चाहे आप उसके हर नई मूवी के बाद एक नए डेवलप किए सूट और एडवांस टेक्स की बात करें, या उसका प्रेजेंट में जीने वाले इंसान से एक फ्यूचरिस्टिक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होना और फ्यूचर की सेफ्टी के लिए हर पॉसिबल कोशिश करना, या फिर उसका अपने इंटेलिजेंस को एडवांस से सुपर एडवांस लेवल पर ले जाकर नैनोटेक गॉन्टलेट और टाइम ट्रेवल करने वाले टाइम GPS जैसे क्रिएशंस ने ये प्रूव कर दिया कि टोनी स्टार्क टाइम के आगे बढ़ने के साथ नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, क्योंकि टाइम ट्रेवल परफेक्टली यूज़ करने वाली चीज़ बनाना कोई आम बात नहीं। साथ ही गाइस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जिन्होंने अपनी धमाकेदार एक्टिंग स्किल्स के साथ इस कैरेक्टर को मोस्ट लव्ड MCU सुपर हीरो बनाया है। यहाँ तक कि खुद स्टैनली ने रोड आइलैंड कॉमिक कॉन में ये क्लियरली बोला है कि ही वॉज बोर्न टू प्ले आयरन मैन, जो अगर खुद आयरन मैन के कैरेक्टर के वन ऑफ द क्रिएटर की तरफ से ये बात बोली जा रही हो तो आप समझ सकते हैं कि RDJ ने अपनी एक्टिंग के साथ मिस्टर स्टार्क के कैरेक्टर को बस प्ले ही नहीं किया बल्कि उस कैरेक्टर को जिया है। यहाँ तक कि इंडिया में काफ़ी समय तक काफ़ी इंडियन फैंस
फैंस आरडीजे को टोनी स्टार्क या आयरन मैन के नाम से ही जानते थे, आरडीजे के बजाय। यहाँ तक कि मैंने खुद भी कहा है जब तक कि मैंने एज ऑफ अल्ट्रॉन को सिनेमा हॉल में नहीं देखा था। लेकिन इन सभी रीजंस के अलावा भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसने आयरन मैन को मोस्ट लव्ड या फैन फेवरेट बनाया है, और वो है आयरन मैन के कैरेक्टर का लाइव एक्शन मूवी में दिखना। क्योंकि काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस पहले ही आयरन मैन मूवी को एक रिस्की मूवी मानते थे, क्योंकि कॉमिक्स के तरह ही उसके सूट्स को लाइव एक्शन मूवी में परफेक्टली शो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और थोड़ी सी भी गड़बड़ $1 मिलियन का लॉस करवा सकती थी किसी भी प्रोडक्शन हाउस को। मगर जब आयरन मैन को पहली बार मूवी में दिखाया गया अपने हाई एडवांस सूट के साथ, जो वही कॉमिक की तरह रिपल्सेस या यूनिबीम अटैक्स या ढेरों बुलेट्स और मिसाइल्स रिलीज करने के साथ फ्लाई तक कर सकता था। वेल, इतना ही नहीं बल्कि आयरन मैन मैकेनिकल सूट से लेकर हल्कबस्टर जैसे बल्कि सूट और मार्क 50 और मार्क 85 जैसे मोस्ट पावरफुल नैनोटेक आयरन मैन आर्मर्स एमसीयू में दिखे हैं, जिसने फैंस को दीवाना बना के रख दिया। स्पेशली इन्फिनिटी वॉर के इस सीन ने, जब टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर के हल्क में ट्रांसफॉर्म ना होने पर अपनी ऑसम एंट्री और ढांसू स्टाइल के साथ मार्क 50 नैनोटेक सूट को अपनी बॉडी में फॉर्म करवा लिया, या फिर उसका टाइटन में थैनोस के पावर स्टोन के ब्लास्ट को अपनी शील्ड के थ्रू रोकना, या थैनोस का एक बूंद खून निकालना जैसे मोमेंट्स ने हम फैंस को आयरन मैन को अपना फेवरेट कैरेक्टर मनवाने पर मजबूर कर दिया। वेल, इसके बाद भी जो बचे कुचे लोग थे वो आयरन मैन के मार्क 85 के थ्रू थैनोस के बिना पता लगे ही इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने तरफ कर लेने पर या आई एम आयरन मैन कहने वाले मोमेंट्स के बाद डाई हार्ड फैंस बन गए, जिसने सभी सुपर हीरो फैंस को ये बता दिया कि आयरन मैन वो अल्टीमेट हीरो है जो ज़रूरी होने पर खुद का सेक्रीफाइस भी कर सकता है पूरी एक वर्ल्ड को बचाने के लिए। यहाँ तक कि टोनी स्टार्क का रिकॉर्डेड मैसेज जहाँ वो आई लव यू 3000 एट द एंड कहता है, उसने तो फैंस को अपने साथ इमोशनली अटैच करवा लिया, जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो गाइस, ये थी आयरन मैन के ऊपर एक वीडियो कि क्यों वो ज़्यादातर लोगों का एमसीयू में सबसे फेवरेट कैरेक्टर है या सुपर हीरो है। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि क्या आपका भी फेवरेट एमसीयू सुपर हीरो आयरन मैन है, और अगर है तो आपको आयरन मैन की कौन सी बात या क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही मेरे नए कॉमिक्स के चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।